हेलो व्यूअर्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉगिन फॉर्म इन एक्सेल वीबीए विथ ऑल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, ऑल कॉन्सेप्ट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसे ही वर्कबुक ओपन करेंगे इस तरह का एक लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। ये लॉगिन फॉर्म यूज़र लॉगिन फॉर्म है। जैसे ही हम यहाँ पर स्विच मोड पे क्लिक करेंगे तो ये एडमिन लॉगिन फॉर्म बन जाएगा। शीट एक्सेस, किसी यूज़र्स के शीट का एक्सेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं और नया यूज़र ऐड करना है तो भी आप सिर्फ और सिर्फ एडमिन वो काम कर सकता है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जो यूज़र लॉगिन फॉर्म है उसमें मान लीजिए मैंने सही यूज़र आईडी डाला, फिर भी सिर्फ और सिर्फ फॉरगॉट पास और चेंज पास अनेबल होगा। शीट एक्सेस और ऐड न्यू यूज़र यहाँ पर अनेबल नहीं होगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू यूज़र, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा। एडमिन आईडी एंड पासवर्ड डू नॉट मैच, यानी कि ऐड न्यू यूज़र के लिए हमें दोनों एडमिन आईडी और पासवर्ड दोनों सही सही से लिखने होंगे। और शीट एक्सेस के लिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें एडमिन का पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिस्ट बॉक्स में हमारे पास जितने भी शीट्स अवेलेबल है उनका लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर सिलेक्ट यूज़र का एक कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ से कोई भी यूज़र आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये केपीपी सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ये जो शीट्स थी उसमें से कौन कौन सी शीट्स केपीपी यूज़र के एक्सेस में अवेलेबल है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर उसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए 2 ऐड करना चाहते हैं तो हमने ये क्लिक किया तो यहाँ पर शीट्स ट्रांसफ़र सक्सेसफुली ओके किया। फिर से हमने यूज़र लॉगिन फॉर्म लॉगिन करते हैं। हे केपीपी यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन एज यूज़र, जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर ये 4 सीट्स जो हमने अभी एक्सेस की थी वो 4 सीट इसके अंडर में आ जाएगी। उतने ही शीट्स एक्सेस होंगे, उतने ही शीट खुलेंगे। यहाँ पर एडमिन करेंगे और यहाँ पर एडमिन जैसे ही लिखेंगे आईडी, यहाँ पर ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक करते ही आप नया यूज़र ऐड कर सकते हैं। और एडमिन जैसे ही क्लिक करेंगे या एडमिन में आप लॉगिन करेंगे तो सारी शीट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। क्लिक किया, हे पीएच पटेल यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन एज एडमिन, ओके किया। सारे के सारे शीट्स यहाँ पर नीचे दिखाई देंगे। यहाँ पर लॉगिन फॉर्म भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लॉगिन फॉर्म में क्या क्या है, सबसे पहला लॉगिन लॉग आउट टाइम रिकॉर्ड है, एडमिन पैनल है, यूज़र पैनल है, करंट यूज़र है, शीट्स नेम है, सिलेक्टेड शीट्स, यहाँ पर यूज़र आईडी है और यहाँ पर कौन कौन के से यूज़र के लिए कौन कौन सी शीट का एक्सेस यहाँ पर अवेलेबल है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम एक एक करके सारे फीचर्स देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि हम यहाँ पर पहले शीट एक्सेस कम करके देखेंगे तो यहाँ पर शीट एक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूज़र सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से मुझे ये शीट 8 है वो कम करना है
तो मैं ये रिटर्न वाला क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से शीट चला गया। अब KPP यूज़र के अंडर में सिर्फ और सिर्फ ये 3 शीट दिखाई देंगे। जैसे ही हम क्लोज़ करेंगे, यहाँ पर स्विच लॉगिन मोड करेंगे, यहाँ पर वही यूज़र का लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर जो 4 शीट थी उसके बदले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 3 शीट दिखाई देंगे। अब फॉरगॉट पास और चेंज पास का फंक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, लेकिन आपको अपना आईडी याद होना चाहिए। जैसे कि हमने ये आईडी डाल दिया। जैसे ही आप फॉरगॉट पास करेंगे, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पूछेगा। जैसे ही मोबाइल नंबर आप डालेंगे, शो पास करेंगे, तो यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड दिखाई देगा। बैक करेंगे, ऑटोमेटिकली पासवर्ड यहाँ पर आ गया और लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे चेंज करना है, तो हम यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर नया पासवर्ड डाल देंगे। इस तरह से हम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई नया यूज़र ऐड करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडमिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और फिर ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई भी नाम आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं रैंडमली किसी का भी नाम लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा प्रकाश। यहाँ पर PKT लिखा, उसका पासवर्ड मैंने रखा 4567, मोबाइल नंबर लिखा 88990 और ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक किया। अब PKT को कौन कौन सी शीट का एक्सेस देना है वो हमें यहाँ पर तय करना है। मान लीजिए मैं उसको सिर्फ और सिर्फ शीट 8 और शीट 9 ये 2 ही देना चाहता हूँ। ओके किया। फिर से यहाँ पर स्विच मोड किया, PKT लिखा 4567 और लॉगिन। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शीट 8 और शीट 9 दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पे लर्न VBA कोड पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। वो सारे वीडियो आप एक बार पूरे लेंथ में ज़रूर देखें और मुझे सपोर्ट करें। ये जो लॉगिन फॉर्म है वो हम अगले कोई वीडियो में बनाना सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।